हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक कंपनी के बारे में। और ये कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक के नाते जो है हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ इसके बारे में जो है चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये शेयर देखिएगा एक तरीके से बॉटम फिशिंग के आसपास भी है। और दूसरा सबसे खास बात ये है कि एक ऐसे सेक्टर से रिलेटेड है जिसके अंदर पेनिट्रेशन इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं वो हैं। और दूसरी बात ये कि ये सेक्टर जो है ऐसा है कि जो हमेशा चलने वाला है। यानी कि इस सेक्टर के अंदर आप सिस्टमेटिकली जो रिस्क है रॉ मटेरियल के वो तो हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो टेक्नोलॉजिकली या बाकी जो रिस्क है वो ज़्यादा सीवियर तरीके से कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कंपनी जो है एक एग्रो सेक्टर के अंदर, और कंपनी का नाम है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है इन तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो कुल मिलाकर सभी तरीके के पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जीव जंतु हैं उनको मारने से संबंधित जो कीटनाशक है तो वो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प लेते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। क्योंकि ये कंपनी मैंने पसंद, तो ये सब चर्चा इसके अंदर मैं आपके साथ करूंगा। तो करीबन 10 मिलियन फार्मर्स को ये कैटर करते हैं, यानी करीबन 1 करोड़ जो है फार्मर्स को 75,000 रिटेलर्स के साथ ये काम कर रहे हैं और 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके हैं। और दो इन्होंने अपने भी जो है पूरे जो है अपने शोरूम से एक तरीके से खोले हैं और एक स्टार्टअप करने की तरीके से जो है इन्होंने सोचा है कि वहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। तो पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी की, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में या 2 स्टेट में काम करते हैं। और उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से आपको ये पता चलेगा। धानुका फैमिली जो है इसको चलाती है। तो RG अग्रवाल जी जो है इस कंपनी के करता धरता रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। बाद में इनके ब्रदर, फिर अब इनके बच्चे जो है इस कंपनी को चला रहे हैं। तो दोनों भाइयों के जो बच्चे हैं वो अब इस कंपनी को चला रहे हैं। इनका जो पहला प्लांट है वो है सानत, गुजरात के अंदर। तो गुजरात जनरली वेस्टर्न रीजन को कैटर करता है और वेस्टर्न के साथ साथ कुछ साउथर्न रीजन के पोर्शन को भी जो है ये कैटर करते हैं इस प्लांट के माध्यम से। तो यहाँ पर 60,000 स्क्वायर मीटर जो है एरिया, तो काफ़ी बड़ा एरिया है इनके पास। और यहाँ पर अभी इन्होंने जो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है कार टेप में, फिप्रोनिल और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चलते भी हैं। और इन्होंने एक्सपेंशन की भी जो है स्कोप छोड़ी हुई है अभी। तो यानी कि इस प्लांट के अंदर इनके पास अभी लैंड इतनी है कि अभी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये नॉर्थन एरिया को जो है कैटर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर के अंदर जो है ये प्लांट है इनका। तो इसके अलावा जो राजस्थान है वो नॉर्थर्न भी और वेस्टर्न दोनों हिस्सों को जो है कैटर करता है। तो केशवाना राजस्थान, तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास और एरिया काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी 40,000 स्क्वायर मीटर के आसपास जो है जगह है, जिसमें से 16,000 तो इनका पास कवर्ड एरिया है। और प्लांट की कैपेसिटी 50,000 किलो लीटर जो है लिक्विड और 25,000 टन जो है पाउडर फॉर्म के अंदर जो है ये पेस्टिसाइड्स या जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं। और 8 ब्रांच ऑफिस हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, 39 वेयर हाउसेज, $75,000, 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके पास है। कंपनी की ग्रोथ कैसी है? कंपनी एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, बट कंपनी लगभग 5 साल के अंदर आपके पैसे को 70 से 80% ग्रो करने का दम रखती है। तो अगर आप इसको मैनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट से देखेंगे तो करीबन 15% के आसपास ये पैसा कंपाउंड करने की ताकत रखती है। तो 90% मैं बोल सकता हूँ, 80 to 90 के बीच में। और सबसे खास बात ये कि बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी। कुछ जो है कॉन्स भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब वीडियो को शेयर करेंगे। तो ये कंपनी देखिएगा रेवेन्यू में 883 करोड़ से 1387 करोड़ पर पहुंच गई है पिछले 5 साल के अंदर। लेकिन प्रॉफिट्स के मामले में देखेंगे तो 121 करोड़ से 210, तो करीबन 90% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट ग्रो किया है। और EPS भी सिमिलर लाइन्स के अंदर ही है। और नेटवर्थ देखिएगा 51,985 से 796.31 है। हालांकि इन्होंने क्योंकि पिछले साल जो है बायबैक किया था कुछ, तो उसकी वजह से नेटवर्थ आपको थोड़ी सी कम नज़र आएगी, क्योंकि इनको लगता है कि इनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो बाज़ार में कम है। तो इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा था उससे इन्होंने जो है कंपनी के बायबैक का फैसला लिया और सक्सेसफुली इन्होंने बायबैक किया। तो करीबन 44.61 की EPS जो है इन्होंने पिछले साल जनरेट की। अभी 750 का भाव है शेयर का। तो करीबन 16 के और 17 की पी रेशो पर ये शेयर अभी हिस्टोरिकल अर्निंग्स पे चल रहा है। और फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे तो करीबन 15 की पी रेशो पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है।
जो मुझे थोड़ी सी कमी लगती है वो ये लगता है कि जो रेमुनरेशन है वो काफ़ी जो है हाई है। मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है प्रमोटर्स ही जनरली कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप में, तो जो रेमुनरेशन है वो काफ़ी एग्रेसिवली अच्छा दिया जाता है। मतलब जो इंडस्ट्री के मामले में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की जो सैलरी है, हम क्योंकि मेग मनी में भी इसी तरीके के सेगमेंट में इन्वेस्टेड थे तो वहाँ पर भी हालांकि सैलरी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो इस कंपनी के अंदर भी सिमिलरली जो है सैलरी प्रमोटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर कमी हो तो थोड़ा सा EPS में एक अच्छा जंप आ सकता है। तो हो सकता है कि बाज़ार के अंदर वैल्यूशंस कम मिलने का रीज़न भी हमें यही लगता है कि बाज़ार जो है 15-16 की पी वैल्यूशंस इस तरीके की बैलेंस शीट को, इस तरीके के कैश फ्लोज को दे रहा है। तो हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ प्लान है और इस सेगमेंट के अंदर अगर कंपनी 5 साल और काम करती रहेगी तो हमें लगता है कि ये कंपाउंडेडली 15 से 20% की रेट से जो है ग्रो कर सकती है। और सबसे खास बात यह कि 1000 रुपये के जो शेयर्स के प्राइस थे वो गिर के अब 750 रुपये आ गया, तो 250 रुपये अपने हायर प्राइस से जो है शेयर्स ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स भी, अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो हैं इस कंपनी के अंदर बने हुए। इसके साथ साथ जो LIC की जो होल्डिंग है वो करीबन 2% के आसपास LIC की होल्डिंग है, और DSP स्मॉल कैप फंड भी जो है 6.72% जो है इस कंपनी के अंदर ओन करता है। और भी कोटक के और HDFC के भी कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें ओन करते हैं। अगर हम इसके भाव बात करें तो 1054 के जो भाव थे इसके 52 वीक हाई थे और 52 वीक लो है 658, तो वहाँ से करीबन 755 जो प्राइस है तो वो हमें थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है। और अगर ये और नीचे जाता है 700 रुपये या उसके नीचे तो और अच्छा कंफर्ट जो है मिल सकता है। मुझे लगता है कि SIP के अंदर इस तरीके के स्टॉक को एकोमुलेट किया जा सकता है। कंपनी की मार्केट कैप भी 3517 करोड़ है और कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। और इसी सेगमेंट के अंदर आपको पता है कि मेग मनी मेरे पोर्टफोलियो में है, हालांकि अब उतनी मात्रा में नहीं है जितना पहले रहता था, तो उसी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी भी है। और इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफ़ी अच्छी है। कंपनी डेट फ्री है, प्योरली डेट फ्री कंपनी है। और जो मेग मनी के अंदर हमें प्योरली एग्रो प्ले नहीं मिलता, वहाँ पे पिगमेंट भी मिलता है, इस कंपनी के अंदर हमें प्योरली एग्रो प्ले मिलता है। तो एग्रो के एंगल से अगर हम देखें तो कंपनी 15-16 के पी वैल्यूशन पर काफ़ी रीजनेबली जो है वैल्यूड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ती है या बहुत ज़्यादा महंगी है, बट रीजनेबली वैल्यूड है। आगे चल के जो है ग्रोथ करने का जो है हमें दम लगता है। अगर बाकी कंपनीज़ के साथ भी कंपेयर करेंगे तो देखिए UPL 17.6 की पी पे मिलती है, जो इसी तरीके से सिमिलरली ट्रेड करती है, लेकिन वहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखिएगा शारदा क्रॉपकेम को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रेडिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा है शारदा के अंदर, जो कि धानुका प्योरली मैन्युफैक्चरिंग प्ले है। तो अगर वहाँ पे अगर आप बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको रीजनेबली वैल्यूड नज़र आएगी। और अगर प्रॉफिट के एंगल से देखें तो करीबन 63 करोड़ का प्रॉफिट जो है एक क्वार्टर में जो है जनरेट कर रहे हैं, तो जो मुझे भी लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल। और रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में देखिएगा कि कंपनी 37.39% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि इसके आगे केवल और केवल एक कंपनी जो है इंडिया पेस्टिसाइड्स जो है अभी नया जो IPO में शेयर आया था उनकी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इससे ज़्यादा। बाकी जो कंपनी इंडस्ट्री के अंदर है वहाँ पर ये काफ़ी एग्रेसिवली जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। सेल्स के फ्रंट पे देखेंगे तो सेल्स भी जो है लगातार ग्रो कर रही है, कुछ एक्सपेंशन भी अभी इनके आगे पाइपलाइन में। तो कुल मिला के हमें लगता है कि अगले 5 साल के अंदर ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। और कंपनी एग्रेसिवली जो है किसी भी प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट में कूद जाए, तो अपने जो कोर एरियाज़ है उसी के आसपास जो है फोकस करती है और उसी में जो है ग्रोथ जो है ढूंढने की कोशिश करती है। 84 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने पिछले क्वार्टर में शो किया, सितंबर क्वार्टर में, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है इनके, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 84 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। एक क्वार्टर की EPS भी आप देखेंगे तो 13.61 है। हालांकि सितंबर क्वार्टर इनका बढ़िया होता है। अगला जो क्वार्टर है दिसंबर का जो क्वार्टर है और मार्च का क्वार्टर जो जून का क्वार्टर है वो नॉर्मली रहते हैं। तो ये क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर होता है, तो बेस्ट क्वार्टर में बेस्ट रिजल्ट इन्होंने दिया। और आगे अगले क्वार्टर्स में भी हम मान के चलते हैं कि 10 से 11 की EPS जो है वहाँ पर भी इजीली जनरेट करने का जो है दम रखती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी रही है, और लेकिन अभी पिछले साल डिविडेंड इन्होंने कम इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने बायबैक किया था। और कुल मिला के सेल्स के फ्रंट पे भी कंपनी ठीक है, डेट फ्री कंपनी। अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 21 को केवल 8 करोड़ की इनके पास बोरोइंग्स थी, तो बोरोइंग्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखेंगे तो आप करीबन 230 करोड़ का जो है कैश जनरेट किया था इन्होंने, 230 करोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो करीबन 15 टाइम्स जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की मार्केट कैप है।
तो वहाँ पर भी वैल्यूएशंस रीजनेबल लगेंगी। बस मुझे थोड़ा सा कंसर्न जो है सैलरी की तरफ से है, लेकिन इसके बारे में भी बहुत सारे जो लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं कि जब कंपनी अच्छा कर रही है और कंपनी के प्रमोटर मेहनत कर रहे हैं तो उनको अच्छी रेम्युनरेशन लेने का भी हक है। लेकिन एज ए शेयर होल्डर मुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ ज़्यादा छोड़ना चाहिए कंपनीज़ को, जिससे कि कंपनी की खुद की मार्केट गैप और कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो और थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। हालांकि कुल मिला के जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं, काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड जो है इस कंपनी के शेयर्स को ओन करते हैं, तो हम डायरेक्टली भी इस तरीके के शेयर्स को ओन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इस तरीके के शेयर्स धीरे धीरे चलते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्लीन मिड साइज या स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो अच्छा कर सकती हैं, और ये सेगमेंट जिसका फ्यूचर हमें लग रहा है कि ये एक कंसिस्टेंटली या सस्टेनेबल बेसिस पे चलने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की जो पोटेंशियल्स हैं वो हमें इस कंपनी में दिख रहे हैं, बट ठीक तरीके से जो है अपने पोर्टफोलियो में रख के और जो है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इस तरीके के शेयर्स को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में से आप मेरे से कुछ शेयर्स के बारे में जरूर चर्चा करने जा रहे होंगे। तो आज मैं इस चर्चा के अंदर एक शेयर्स की चर्चा करूंगा आपके साथ। उस शेयर्स का नाम है लेटेंट व्यू। तो लेटेंट व्यू हमने एक ट्रेडिंग के लिए शेयर्स आपके साथ डिस्कस किया था। देखिएगा, हालांकि वो मैंने ट्रेडिंग के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में भी उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो मेरे लॉन्ग टर्म के व्यूज़ हैं लेटेंट व्यू के ऊपर, और जिस सेगमेंट के अंदर वो कंपनी काम करती है उस तरीके के सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डिमांड होने की हमें उम्मीद है। तो लेटेंट व्यू हालांकि अभी 620 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। इन प्राइजेस पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल लॉन्ग टर्म के एंगल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 800 रुपये के भाव बहुत ही जल्द जो है फ्यूचर्स में आने चाहिए। तो अभी भी मेरा लेटेंट व्यू पे जो है नज़रिया सेम है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है बहुत सारे शेयर्स के बारे में जो हमसे चर्चा करने चाहते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक लाइव सेशन भी करेंगे, तो उसमें आप जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा जो बाकी जो शेयर्स हैं उन पर भी जो है मैं अपने व्यू देता रहूँगा। बाजार के बारे में आउटलुक ऐसा है कि बाजार अभी शायद इसी तरीके से एक रेंज में ही काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। तो मौके जो है अभी भी हमें डाउन साइड में भी मिलेंगे और ऊपर के साइड में भी। और कुछ लोगों के जो व्यूज़ थे वो कुछ फार्मा स्टॉक्स के ऊपर भी थे, तो मार्क्सन फार्मा पे भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो मार्क्सन पे देखिएगा, मैंने बोला था 58 पे एक स्पोर्ट है, तो वहाँ से भी ये नीचे गया, तो वहाँ से हालांकि बाउंस कर गया। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट पॉजिटिव आ रही हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम इस शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं अभी भी। और अगर ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप इस शेयर्स को मार्क्सन फार्मा पे अगर कुछ राय बनाए तो 55 रुपीज़ के नीचे जब आता है तो आप थोड़ा सा ट्रेड के एंगल से भी सोच सकते हैं 52 रुपीज़ और 55 के आसपास। हालांकि 58 पे भी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन अभी क्योंकि शेयर चल चुका है तो हो सकता है कि थोड़ा समय 10-15 दिन के अंदर ये कंसोलिडेट और नीचे का बेस जो है बनाए। तो कुछ समय देखिएगा आपको देना पड़ेगा फल बड़ा करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ समय दीजिए। और मार्क्सन फार्मा मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अभी जो है अच्छा पोटेंशियल जो है उसके अंदर लगता है। अगर यहाँ से शेयर प्राइस अगले 3 साल के अंदर भी डबल हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जो है मानी जाएंगी। और जिस तरीके से कंपनी एग्रेसिवली नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने लग रही है, और जैसे भी आपने पीछे मीडिया में भी कुछ न्यूज़ देखी होंगी, तो उसके बाद आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि न्यूज़ के साथ शेयर्स चलता है, लेकिन 2-4-5 दिन बाद जो है शेयर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। इसके बाद देखिएगा चर्चा करना चाहूँगा मैं आपके साथ मेग मनी ऑर्गेनिक्स की। देखिएगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स में भी बड़ा पॉजिटिव सेटअप जो है टेक्निकली बना हुआ है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो है शायद इसमें आने वाली है। और कुछ ऑपरेटर्स टाइप्स के जो लोग हैं वो शायद इस शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और 120 रुपये के ऊपर जब ये शेयर्स आएगा तो शायद वो अपना माल बेचेंगे, और शायद जब वो पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो उस समय पर शायद वो अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली देखिएगा, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो उस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो उसी सेक्टर के अंदर मैंने आज जो कंपनी आपके साथ डिस्कस की है उसी सेक्टर में जो है मेग मनी ऑर्गेनिक्स भी जो है कैटर करती है। तो सिमिलर व्यू जो है जो धानुका के लिए उसी तरीके के व्यू मेरे मेग मनी के लिए भी रहे हैं। और हालांकि देखिएगा मेग मनी में जितना मेरा एक्सपोजर था वो मैंने कम कर लिया, वो मैं आपको समय समय पर देखिएगा आपको आगे बताता रहता हूँ, कि जिससे कि मैं किस तरीके की सोच रखता हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं अब इस समय पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो हमने पिछले साल में प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो उसके बाद अब धीरे धीरे करके हम जो है उस प्रॉफिट को SIP मोड में डाइवर्सिफाई करके जो है इन्वेस्ट करने का जो है प्लान कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ जो हेल्प वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।